नमस्ते साथियों। तो साथियों, कल हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया था। आज इसके अनुच्छेद को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मूल अधिकार में इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, अनुच्छेद 12 को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 12 में मुख्य रूप से मूल अधिकार के परिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ लिखिएगा परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करता हो तो हमारे मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है, यानी अल्पीकरण किया जा सकता है। एक बात और नोट कीजिएगा, जो अनुच्छेद 13 है उसमें यह भी बात कहा गया है कि संविधान में कोई भी ऐसा असंवैधानिक संशोधन होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के आधार पर डायरेक्ट निरस्त कर देगी। तो चलिए लिखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। पोस्ट में लिखिएगा अल्पीकरण। ठीक, क्या कह रहा है अनुच्छेद 13? यदि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता हो तो हमारे मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। रोक लगाया तो रोक लगाएगा कौन? संसद रोक लगाएगा। ठीक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। यहाँ पे हम 14 से 18 इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो है समता या समानता का बात कहा गया है। तो अनुच्छेद 18, 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में लिखिएगा चौदह, विधि विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। यानी कहने का मतलब यह है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समक्ष हर एक व्यक्ति एक समान है। विधि के समक्ष समानता, इसको लिखिएगा विधि के समक्ष समानता, इसे पोस्ट में लिखिएगा। इसे ब्रिटेन के
संविधान से लिया गया है। इसी में एक और बात कहा जाता है कि विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण ऊपर लिखिएगा। विधि के स्टार मार के लिखिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विधि के समान, विधि के समान समान संरक्षण। उसमें लिखिएगा इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, विधि के समान संरक्षण ब्रिटेन के संविधान से, और विधि के समक्ष संरक्षण ब्रिटेन के संविधान से, विधि के समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक, एक मिनट। तो साथियों, अनुच्छेद 15 को लिखिएगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह का मतलब हो गया सरकारी जगह पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन का बात कहा गया है। लोक निर्वाचन, लोक निर्वाचन से तात्पर्य यह है कि सरकारी नौकरी में कुछ खास वर्गों के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण। वर्गों के लिए आरक्षण, यानी सरकारी नौकरी में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण का बात कहा गया है। अनुच्छेद 17 देखिएगा।
अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन का बात कहा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। यहाँ अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत और उन्मूलन का मतलब हुआ छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 देखिए, इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात किया गया है। उपाधियों का अंत। कैसे उपाधि का अंत? तो ऐसे उपाधि जो पहले राजा महाराजा रखा करते थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा धीराज, इस तरह के जो उपाधि है इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और जैसे कि अभी पद्म श्री अवार्ड मिलता है, पद्म विभूषण भारत में, तो ये जो अवार्ड मिलता है इसके आधार पे आप ऐसा टाइटल रख सकते हैं, ठीक, ऐसा उपाधि रख सकते हैं। और विदेशी उपाधि रखने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। उपाधियों का अंत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए, काफ़ी दिनों से आप लोग वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग फिलहाल में सपोर्ट कीजिए, आगे हम भी आप लोग के लिए जो करना होगा वो करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बैच लेके आएंगे। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर अच्छा ना लगे तो मत देखिए। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा लगे तो वीडियो देखिए। धन्यवाद।